हेलो, गुड मॉर्निंग। आज रेलवे टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है निम्न दिए गए कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है निलंबन प्रकाश को फैलाता है। जी, फैलाता है, सही है। दूसरा कथन है कथन में कह रहा है जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो वे प्रकाश को फैलाते हैं। तो देखिए, कण जब नीचे बैठ जाएंगे तो प्रकाश को वो नहीं फैलाएंगे। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों कथन जो है सही है, लेकिन करा कि कथन दो का जो है एक उचित व्याख्या नहीं करता। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वृक्क में बनने वाला मूत्र डॉट डॉट से होकर डॉट डॉट में जाता है, जहां इसे उत्सर्जित होने तक संग्रहित किया जाता है। तो ये मूत्र वृक्क में बनता है, वहां से जो है मूत्रवाहिनी के द्वारा, मूत्रवाहिनी से होकर ये मूत्राशय में जाके संग्रहित होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। मूत्रवाहिनी पहले होगा यहाँ, उसके बाद मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है समजातीय श्रेणी के सदस्य एक CH2 समूह से भिन्न होते हैं। दूसरा कथन है समजातीय श्रेणी का प्रत्येक अनुक्रमिक सदस्य पिछले सदस्य से आणविक द्रव्यमान से 12 यूनिट से भिन्न होते हैं। तो देखेंगे दो यौगिक के नाम लिख के देखते हैं क्या होती है। जैसे मिथेन लेते हैं, CH4 हो गया, इसके अगला लेंगे तो C2H6 हो जाएगा। दो बोलिए। देखिए, ये दोनों में अंतर जो है कितना क्या है? एक कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच एक हो गया, और हाइड्रोजन के बीच देखेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि H2 हो गया। तो देखिए, ये नहीं बोल रहा है समूह पहला कथन कि CH2 का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि दूसरा कथन समजातीय श्रेणी का प्रत्येक आणविक सदस्य पिछले सदस्य से आणविक द्रव्यमान में 12 यूनिट है। अब इसका द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कार्बन के C 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 2 गो है तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, ये कथन गलत है। आंसर इसका हो जाएगा क्या? कथन एक यहाँ पे, हाँ यहाँ लिखा है कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। आंसर 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चौथा, प्रत्येक बी किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो तत्व जो है बी जो है आपका ब्रोन को प्रतिनिधित्व करता है। किसको? ब्रोन को। नेक्स्ट प्रश्न। जब पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हम देखते हैं, कह रहा है कि जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। तेज लौ और तीव्र अभिक्रिया के साथ ये दिखाई देगा। और देखिए, पोटेशियम जो है बहुत अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको
पोटेशियम को और सोडियम को और ध्यान दीजिए, पोटेशियम को, इन दोनों को जो है केरोसिन में रखा जाता है। और ये बहुत ही मुलायम होता है, इसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है किस ऊतक की, संयोजी ऊतक का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या करा डी में, शरीर के अंगों को सहायता प्रदान करना और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। 7 नंबर क्वेश्चन, पौधों को मुख्य रूप से डॉट डॉट से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और डॉट डॉट से सूक्ष्म मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। निकरा पौधों को जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिट्टी से और मिट्टी से। 8 नंबर, धूमिमान यानी चारकोल कार्बन का उपयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम निकालने का प्रयास करता है, यह प्रयास विफल हो जाता है, इसका कारण क्या है? हानिकारक चारकोल का उपयोग कर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम धातु को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये विफल हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्या रहा है, कार्बन जो है मैग्नीशियम की तुलना में क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो ये कम अभिक्रियाशील है, इस कारण से ये मैग्नीशियम को अलग नहीं कर पाता है। परमाणु के थॉम्सन मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, एक परमाणु में एक धनात्मक गोला होता है जिसमें न्यूट्रॉन अंतःस्थापित होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन के कारण होता है, तो ये गलत है, न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता है। इस परमाणु मॉडल की तुलना अक्सर तरबूजे से की जाती है जिसमें बीज इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। ये पहला और दूसरा जो कथन है आपका सही, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो न्यूट्रॉन में नाभिक का द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन पे निर्भर नहीं करता, इसमें दो होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन होता है, लेकिन जब ये मॉडल प्रस्तुत हुआ था जे थॉम्सन का, उस समय न्यूट्रॉन का खोज भी नहीं हुआ था, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा। और कथन सही कौन हो गया, 1 और 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निकरा कौन जो है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है? पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके एक यौगिक बन रहा है, ये नहीं होगा, ये संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना, ये सही होगा। देखिए यहाँ सिल्वर से नाइट्रेट अलग हो गया और यहाँ क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन अलग होके दोनों अलग अलग, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बी। नेक्स्ट
मानव आंत में अवशोषण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का उपकला ऊतक विशिष्टीकृत होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। नेक्स्ट, कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के स्वात्विक नियम को सही वर्णन करता है? गुरुत्वाकर्षण नियम को सही रूप से दर्शाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्या करा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के साथ बढ़ता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ये सही हो जाएगा। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण एक बराबर पढ़ेंगे फॉर्मूला कैपिटल जी इंटू m1 m2 बटा r²। यही से एक फॉर्मूला और बनेगा इसके जी बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, f² बटा m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला पे ये ध्यान दीजिएगा। इसमें करा गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि F वो द्रव्यमानों का गुणनफल है, साथ में उसके बीच दूरी ये है, उसके वर्ग के साथ घटता है, यानी ये बटा में है तो ये क्या होगा, घटेगा, वही समझाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, एक सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक देख पढ़े थे, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों को रूप में होती है। ये सही है। कथन दो, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार से दूर जाने पे और दूर होती है, हाँ ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 3 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14, एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए उसके वेग समय ग्राफ की ऊंचाई समय के साथ स्थिर है। इसका परिणाम एक ग्राफ होता है जो डॉट डॉट के साथ आता है, यानी कि ग्राफ में ऊंचाई इसकी समान है, यानी कि ये समान रूप से चल रही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक अक्ष के समानांतर सीधी रेखा, यानी कि इस प्रकार से होगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। जब किसी ठोस वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो कौन सी राशि घट जाती है? जब किसी ठोस वस्तु को पानी में डुबाएंगे तो उसका आभासी भार में कमी आएगा। इसकी कारण से होती है उत्प्लावन बल के कारण, जो आर्किमिडीज के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। दिए गए परिपथ प्रतीक क्या दर्शाता है? दिए गए जो परिपथ में जो आकृति है वो किस चीज को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तनीय प्रतिरोध या रियोस्टेट, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। 17, कैल्शियम धातु की एक साफ पट्टी ठंडे पानी में मिलाई जाती है और अभिक्रिया का अवलोकन किया जाता है। सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में निम्नलिखित में से कौन कथन कैल्शियम
की अभिक्रियाशीलता और बनाने वाले उत्पादों की प्रकृति का सही ढंग से वर्णन करता है। चलिए देखिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम प्रबलता से लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में अधिक प्रबलता से अभिक्रिया करता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए क्यों, क्या कह रहा था, कैल्शियम धातु को ठंडे जल से, यहाँ पे देखेंगे Ca+H2O, इसका भी क्रिया कराया गया, तो ये आपको बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca*OH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बता रहा जा रहा है। तो ये कह रहा है कि कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम प्रबलता से लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में अधिक क्रिया। यदि विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी, तो ये सेम रह जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सांद्रता बराबर सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय बटा विलयन गुने 100। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F न्यूटन है, तो यदि उसके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बल कितना होगा, यानी कि उसके बीच का बल कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, F/4 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो कोशिका भित्ति जो है वो कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है, यानी पौधों में क्या करता है, कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका भित्ति पौधों का सबसे भारी परत होती है और ये जो है मुख्य किससे बनाता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का जो अगला भाग होता है, नीचे परत जो की है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।